अनुपमा के आज के एपिसोड में विनाज को काव्य कॉल आती है। विनाज काव्य पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बार बार कॉल करना बंद करो। काव्य विनाश से कहती है कि जब से अनुपमा को होश आया है मुझे मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है और वो उससे कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ। जिस पर विनाश काव्य से कहता है कि तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हम दोनों इस मुश्किल में फंस गए हैं। तुमने दिविका को बताया ही क्यों? वो कहती है कि मैं क्या करती, पहले मुझसे निधि नहीं पूछ रही थी, फिर पैदोश पूछ रहा था, फिर दिविका पूछ रही थी, मुझे बताना ही पड़ा। विनाश काव्य से कहता है कि तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती? जिस पर काव्य कहती कहीं तुम मुझसे जान छुड़वाने के चक्कर में तो नहीं हो। इतने इतने में विनाश कॉल काट देता है। दूसरी तरफ दीपिका अनुपमा को वीडियो कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुमने विनाश से बात की, कहीं उसने तुम्हें फिर कोई इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कोई कहानी तो नहीं सुना दी। दीपिका कहती है कि मेरा हस्बैंड भी ऐसे ही करता था, तुम उसके झूठ के जाल में मत फंसना। जिस पर अनुपमा सारे लाती है। दीपिका कहती है कि तुमने फैमिली को इस बारे में बताया? अनुपमा कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे घर वालों को इस बारे में बताना चाहिए या नहीं, ये बात मैं खुद अकेले सह लूँ या सारे घर वालों को परेशान करूँ। इतने में दीपिका अनुपमा से कहती है अगर तुम विनाश के साथ रहोगे तो जब भी तुम उसे देखोगी तो तुम्हें उसका धोखा याद आ जाएगा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ और विनाश को घर संभालने दो। जिस पर अनुपमा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो विनाश की तरह नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। मर्द होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, औरतें ही होती हैं जो बाकी घर वालों के बारे में भी सोचती हैं। दीपिका पक्की को देखकर कॉल काट जाती है। पक्की अनुपमा के पास आती है और पूछती है कि माँ आप ठीक तो हो, मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ? पर अनुपमा कहती है कि मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। इतने में अनुपमा पक्की से पूछी क्या मैं कुछ दिनों के लिए तेरे रूम में रह जाऊँ? जिस पर पक्की कहती है हाँ ना माँ रह लो। और पक्की अनुपमा से पूछती है कि माँ आप पिछले 25 साल से आप पापा के साथ रह रही हो, आप अचानक अकेले मेरे रूम में कैसे रहोगी? मैं रहना सीख लूँगी। पक्की विनाज के पास जाती है, उससे पूछती है कि क्या आप माँ में लड़ाई हुई है? पर विनाज कहता है नहीं। तो इतने में पक्की विनाज को बताती है कि माँ ने कहा है कि वो मेरे साथ रहेगी कुछ दिनों के लिए। ये सुनकर बात शौक हो जाती है और बाबूजी कहते हैं कि कोई बड़ी वजह हुई होगी तभी बहू ने इतना बड़ा फैसला लिया है। बाप विनाज से पूछती है क्या हुआ है, तेरी और बहू में लड़ाई हुई है? जिस पर विनाज बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए माहौल चेंज करे, उसकी सेहत के लिए अच्छा होगा, तभी उसने रूम बदला है। और वो पक्की से कहता है कि माँ का ख्याल रखना। इतने में बा कहती है कि लोग शिमला या मसूरी जाते हैं माहौल बदलने के लिए, कमरे नहीं बदलते। जिस पर बाबूजी कहते हैं कि वो सिर्फ अनुपमा को खुश देखना चाहते हैं। इतनी समर को देखती है, समर बहुत खुश लग रहा होता है। वो समर से पूछती है कि आज बड़े खुश लग रहे हो? जिस पर समर बताता है कि माँ को होश आ गया ना, मेरी खुशी ही वापस आ गई है। इतने में समर कहता है कि सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं मैं मामा बॉय हूँ, लेकिन मुझे उस पर कोई गुस्सा नहीं आता। इतने में निधिनी समर से कहती है कि तुझे अनुपमा आंटी को स्मिनार और काव्य से बचा कर रखना होगा। सुनकर समर हैरान होता है और निधिनी से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जिस पर वो बात बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि काव्य की तबीयत ख़राब है, अगर विनराज अंकल उसे देखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और वो बता दी कि काव्य को आजकल बहुत स्ट्रेस है। क्योंकि इतने में समर पूछता है कि ये काव्य माँ को देखने क्यों नहीं आई? जब भी वो अपने आसपास के लोगों को बीमार देखती है उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। जिस समर निधि से कहता है कि तुम काव्य को बता दो कि माँ अब ठीक है। दूसरी ओर अनुपमा तशु के लिए उस चाय लेकर उसके रूम में आती है। अनुपमा तशु से पूछती है कि तुमने मुझे विनराज और काव्य का अफेयर के बारे में क्यों नहीं बताया, और पहले तुमने मुझे किंजल के बारे में नहीं बताया। अनुपमा कहती है चलो मेरा तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है, लेकिन क्या मेरा अपनी ज़िंदगी पर भी कोई हक नहीं है? जिस पर तशु कहता है कि पापा और काव्य के दरमियान कुछ नहीं चल रहा, काव्य पापा को ब्लैकमेल कर रही है, पापा उससे जान छुड़वाना चाहते हैं। जिस पर अनुपमा कहती है कि पहले मुझे लगता था कि तुम विनराज पर गए हो, अब मुझे पता चला कि तुम मुझ पर गए हो, तुम अपनी माँ की तरह बेवकूफ़ हो। वो उसे बताती कि विनराज झूठ बोल रहा है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया? तोशु बताता है कि मुझे निधिनी ने बताया और मैंने और संजय अंकल ने पापा को रोकने की कोशिश की थी। ये सुनकर अनुपमा शॉक हो जाती है और उससे पहली बार पता चलता है कि सच्चाई के बारे में संजय जानता था और उससे संजय की बातें याद आती हैं जब संजय ने उसे वार्न किया था कि वो काव्य को उसके घर से दूर रखे। इतने में अनुपमा पूछती है कि और किस किस को पता है? जिस पर तशु कहता है कि माँ ये सब छोड़ो, आप पापा को माफ़ कर दो ना। जिस पर अनुपमा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये मेरा डिसीजन होगा किसे माफ़ करना है और कब माफ़ करना है। इतने में अनुपमा लिविंग रूम में जाती है और सफाई कर रही होती है। इतने में बाबूजी अनुपमा से पूछते हैं कि तुम आराम क्यों नहीं कर रही, सफाई क्यों कर रही हो? बा अनुपमा से कहती है अगर तुमने फिर काम करना शुरू कर दिया तो फिर बीमार पड़ जाओगी। जिस पर अनुपमा कहती है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तब मैं बीमार पड़ूंगी। इतने में बा अनुपमा से पूछती है कि तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? बाव से बता दिए कि तुम्हारा मंगलसूत्र घर के मंदिर में पड़ा हुआ है, उठा के पहन लो। मंगलसूत्र उठा के पहन लेती है। जब बाव से पूछती है कि तुमने पुराना मंगलसूत्र क्यों पहना, तो अनुपमा उसे बताती है कि नया मंगलसूत्र बहुत कमज़ोर है, अगर मैंने पहना तो वो टूट जाएगा। इतने में बाव कहती है कि मर्दों को ये ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं पता। कब कम सोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनुपमा कब कम सोड और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। समर को विनाज और काव्य का अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। समर विनाज के पास जाएगा और कहता है कि आप कितने बेशर्म बाप हैं। विनाज गुस्से में आ जाता है और वो समर का कॉलर पकड़ लेता है। समर अपना कॉलर छुड़वा